मैंने इस वीडियो सीरीज को ध्यान में रखते हुए एक कंबाइंड जो RSAT का जो कोर्स है उस सभी को इस एक वीडियो के अंदर लेके आया हूँ। टोटल 15 असाइनमेंट के क्वेश्चंस को मिला के एक पूरा प्रॉपर वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो सीरीज के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं अध्याय नंबर 1 कंप्यूटर का परिचय। 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डेटा के भंडारण यानी स्टोरेज कैपेसिटी और परफॉर्मेंस के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर बोल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार होते हैं। तो आपको बताने कि सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो घर के अंदर कंप्यूटर का यूज अपन कर सकते हैं दिए गए सभी, यानी सामाजिक मीडिया के लिए कर सकते हैं, स्कूली बच्चों को होमवर्क के लिए कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए भी करवा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम है आपके कंप्यूटर का। बेसिकली कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हाइब्रिड कंप्यूटर, लेकिन बीच में एक बॉक्स खाली है, इसके अंदर आएगा डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ए डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर दर्शाया गया है। तो आपके सामने जो डायग्राम है, यह डायग्राम है आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो इसका राइट आंसर होगा सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है। आपको इनमें से बताने की कंप्यूटर की कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो पता है कि सोचने की क्षमता कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग यानी यूज ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर है सी डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन शिक्षा, सभी यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरें। आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है कि डिजिटल कंप्यूटर के भाग बता रखे हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। एक माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा सुपर कंप्यूटर, तो बीच में गायब है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका राइट आंसर है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता है। तो अब आपको बताना है इसमें सुपर कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डेल लैटिट्यूड, यानी ए आंसर इसका राइट है। इस वीडियो के अंदर ये 10वां क्वेश्चन देखा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था, यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो कंप्यूटर यूज किए गए थे उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, यानी इसका सी आंसर राइट है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ अध्याय नंबर 2 शुरू करते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम। बात करेंगे इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 देगा कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर है सी कैश मेमोरी। सेकंड क्वेश्चन देगा डीपीआई का विस्तृत रूप यानी कंप्लीट फॉर्म क्या होता है डीपीआई की। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट प्रति इंच। डी आंसर इसका राइट है, डॉट प्रति इंच। क्वेश्चन नंबर 3, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है। इसका राइट आंसर होगा OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम क्या है। आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इस कंपोनेंट का नाम बताना है। तो ये होता है आपके रोम। सी इसका आंसर राइट है। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी।
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि रैम की फुल फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5, रोम डिस्क का अर्थ क्या है। तो रोम डिस्क की फुल फॉर्म बतानी है। इसका राइट आंसर होगा राइट वंस रीड मेनी, यानी राइट वंस रीड मेनी। यह आंसर आपका दे रखा है ए के अंदर। इसका आंसर राइट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, चित्र में खाली स्थान को भरे। ये डायग्राम दे रखा है जिसमें देखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर के स्टोरेज का डायग्राम बना हुआ है। तो आपको बताना है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सा इसमें से। तो वैसे माउस, स्पीकर, मॉनिटर ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है, केवल एक हार्ड ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट को, डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। तो वैसे कौन सी मेमोरी जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होता है डायनामिक रैम। वैसे रैम के भी दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर होती है। आपको बताना है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है इसके अंदर। तो वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम। अभी तक आपने रैम की फुल फॉर्म क्या होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है तो पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें रैम की फुल फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। डेटा को स्टोर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करोगे। इसका राइट आंसर होगा ए, हार्ड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, चित्र के संदर्भ में खाली स्थान को भरें। ये तो डायग्राम है, CD दे रखा है, CDR दे रखा है, CDRW दे रखा है। तो फिर क्वेश्चन मार्क इसके अंदर क्या आएगा। तो ये ऑप्टिकल डिस्क का डायग्राम है, इसके अंदर आएगा DVD। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के साथ कंजक्शन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर ड्रे इंक पाउडर का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा लेजर प्रिंटर। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाए गए चित्र में डिवाइस को किस श्रेणी में रखा गया है। तो आपके सामने तो डायग्राम बने हुए जैसे स्पीकर है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, प्लोटर वगैरह। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है। ये सब होते हैं आउटपुट डिवाइस के। अपना कंप्यूटर सिस्टम काम करता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग के मामले में। तो ये सब के सब है आउटपुट डिवाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उपरोक्त सभी। यानी कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो आपको देखोगे कि उसकी हार्ड डिस्क कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है, मेमोरी क्षमता कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अध्याय नंबर 3, अपने कंप्यूटर को जाने। आप अपने कंप्यूटर को जानना हो, वीडियो को शुरू करें। जानना है अपने कंप्यूटर को तो इसको एक बार कंप्लीट जरूर देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। एक नंबर क्वेश्चन देखा है कि निम्न में दर्शाया गया चित्र किसका उदाहरण है। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है आपको बताना है किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरें। ये आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है, लेफ्ट साइड में एक स्क्रॉल बार पट्टी दे रखी है जहाँ पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो आपको पता नहीं इस पट्टी का नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है स्क्रॉल बार, मैंने पहले ही बता दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्क्रॉल बार। वैसे स्क्रॉल बार वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों साइड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूटिंग ए कंप्यूटर का क्या अभिप्राय है। कंप्यूटर को बूट करना, इसका मतलब क्या होता है। तो बूट करने से अभिप्राय होता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कंप्यूटर स्टार्ट करना। नेक्स्ट देखा है कि बिना के कोई भी कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं कर सकता। तो किसके बिना कंप्यूटर डिवाइस काम नहीं करेगा, तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना OS ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नहीं करता कंप्यूटर। नेक्स्ट देखा 5 नंबर, कोर्टाना की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कोर्टाना एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा नेक्स्ट, दर्शाए गए चित्र में खाली स्थान को भरें। तो आपके सामने जो डायग्राम दे रहा है इसके अंदर बोल रहा है कि सबसे नीचे वाली पट्टी के अंदर
क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। तो आपको बताना है इस पट्टी का नाम क्या है। वैसे सबको पता है कि नीचे वाली पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये फोल्डर आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करके रखता है। जब भी कोई फाइल या फोल्डर डिलीट करते हो तो वो किसके अंदर टेम्परेरी स्टोर होता है, तो होता है रिसाइकल बिन। राइट आंसर होगा इसका बी, रिसाइकल बिन। जैसे आप डिलीट की हुई चीज को रिसाइकल बिन से वापस रिसीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है, तो आपको पता है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 11 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, लिनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है दर्शाए गए कंप्यूटर सिस्टम की संरचनाएं स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान को भरें। ये जो डायग्राम दे रखा है इसके अंदर बना हुआ है कि यूजर है, एप्लीकेशन है और हार्डवेयर भी है। जो गायब है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि आप विंडोज स्टोर से क्या कर सकते हो। तो विंडोज स्टोर से हम सभी काम कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उपरोक्त सभी। यानी आप एप्स डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो और गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे बात करते हैं अध्याय नंबर 4, इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, उपरोक्त सभी। यानी आप ईमेल भेज सकते हो, बिल पेमेंट कर सकते हो, टिकट बुक कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं न्यूज ग्रुप। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है नीचे दर्शाए गए चित्र में एरो किसको बता रहा है। तो ये जो एरो बता रहा है वो है एड्रेस बार। सर्च बॉक्स के अंदर हमेशा सबसे ऊपर वाली पट्टी का होता है एड्रेस बार, जिससे अपन कुछ भी चीज सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 4, वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को कहते हैं नेविगेटिंग। सी इसका आंसर राइट होगा, नेविगेटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उपरोक्त सभी। यानी रेडियो चैनल, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, इन सभी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 6, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं। ईमेल संदेश के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है शीर्षक, संदेश, हस्ताक्षर, टाइटल दे रखा है, मैसेज दे रखा है और सिग्नेचर। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, .gov.edu, .mil और .net वगैरह एक्सटेंशन को कहते हैं। तो इनको बोलते हैं डोमेन कोड्स। सी आंसर इसका राइट है, डोमेन कोड्स बोलते हैं। साइट के पीछे लिखे होते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट देखा एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपके बी, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि किसी को ईमेल भेजने के लिए आपको इसका जानना जरूरी है। तो अगर किसी को ईमेल करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी, ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट देखा है कि ईमेल भेजने के लिए आपको उसका, वापस वही क्वेश्चन देखा है, ईमेल भेजने के लिए तो ईमेल आईडी चाहिए। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर होगा ईमेल एड्रेस। ए ऑप्शन इसका राइट है। तो इस असाइनमेंट के अंदर आपको 2 क्वेश्चन सेम मिलेंगे ईमेल एड्रेस से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http या www.myrkcl या mkcl.org, तो यहाँ पे org का मतलब क्या है। org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, यानी इसका यूज करते हैं संगठन के लिए। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा एक प्रोटोकॉल है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है और सबसे ज्यादा यूज होता है वो है TCP और IP। राइट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट की सूची में डालने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करोगे। तो इसका राइट आंसर है सी, क्लिक फेवरेट्स, ऐड टू फेवरेट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, किसी विषय पर सर्च करते समय
का उपयोग करते समय या जो सूचनाओं को प्राप्त होती है वह डेटाबेस जैसी संरचना में व्यवस्थित होती है तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 15। एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है, अपन बोलते हैं किसी फाइल को अटैचमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा सी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है इंटरनेट के नाम से भी प्रसिद्ध है। इंटरनेट के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अच्छा, इंटरनेट को बोलते हैं सूचना का सुपर हाईवे, तो इसका राइट आंसर होगा डी सूचना का सुपर हाईवे। फिर यहाँ क्वेश्चन देगा कि डीएनएस का तात्पर्य क्या है, तो आपको बताना है कि डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। सी आंसर इसका राइट है। स्पैम होते हैं, स्पैम क्या होते हैं? स्पैम एक अनचाहे संदेश होते हैं जो मोबाइल के अंदर कॉल वगैरह आते रहते हैं इस प्रकार के, उनको बोलते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? तो इंटरनेट पर जो सूचना होती है उसको विभाजित करने के लिए उसको बोलते हैं पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में विभाजित होती है। नेक्स्ट अध्याय दे रखा है अध्याय नंबर 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है, या ऑनलाइन बैंकिंग यूज करो या नेट बैंकिंग यूज करो तो उसके लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी आपके पास यूजर आईडी होनी चाहिए, यूजर नेम होना चाहिए और पासवर्ड भी होना चाहिए, तभी आप इसका यूज कर सकते हो। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनलाइन या डिजिटल भुगतान के माध्यम है, तो आप ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट किसके माध्यम से कर सकते हो? डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? तो आपके सामने जो डायग्राम बना है इस डायग्राम के अंदर डेबिट कार्ड से संबंधित ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ए डेबिट कार्ड से पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो रुपए कार्ड आपको बताना है कि किसके द्वारा बनाया गया। तो रुपए कार्ड राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ PMJDY यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी, यहाँ दिए गए सभी लाभ अपन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 6 निम्न उदाहरण है, तो ये भीम, फ्री रिचार्ज, बड़ी, पेटीएम एक्सेप्ट, तो ये पेटीएम सब किसके उदाहरण है? तो ये सब एग्जाम्पल है मोबाइल वॉलेट के। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 2014 के अंदर। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एक वित्तीय सेवाएं फिर फाइनेंशियल सर्विस किफायती तरीकों से पहुंचाने का योजना का नाम है, तो वो है जन धन योजना, हस्तांतरण चलती है योजना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन को दिखाया गया है? तो इसी प्रकार का ट्रांजैक्शन हमने पीछे देखा था जिसके अंदर था डेबिट कार्ड, लेकिन इसके अंदर यूज हो रहा है नेट बैंकिंग, तो इसका राइट आंसर होगा नेट बैंकिंग, यानी सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित कर रहा है? तो आपके सामने जो डायग्राम बना रहा है ये बताना है किसका है। तो यहाँ एक QR कोड बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ए QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करने के लिए यूज करते हैं QRC क्विक रेस्पॉन्स कोड, एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहक को क्या फायदा हो सकता है? तो ऑनलाइन बैंकिंग से फायदा क्या होगा कि आपको तो एक तो 24 घंटे सेवा मिलती है, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, कम समय की लागत होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी। नेक्स्ट दे रखा है कि दर्शाए गए मशीन का नाम क्या है? तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इस डायग्राम का नाम क्या है, किस प्रकार की मशीन है? तो ये मशीन है अपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन। बी ऑप्शन इसका राइट है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से मोबाइल वॉलेट के अंदर यूज नहीं करते हैं, तो एक क्रेडिट कार्ड का यूज मोबाइल वॉलेट के रूप में नहीं किया जा सकता। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट अध्याय नंबर 6 इंटरनेट का अनुप्रयोग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
तो शुरू करते हैं अध्याय नंबर 6। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण हैं। तो आपको बताने की ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी, यानी फ्लिपकार्ट, अमेजन और स्नैपडील, इन सभी का यूज अपन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कर सकते हैं। इनके अलावा और कौन कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का URL है, तो इसका राइट आंसर होगा ए https://www.ebazar.rajasthan.gov.in। ये ऑप्शन इसका राइट है, अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 3, रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है, तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी। अब SC ST OBC दिव्यांग महिलाओं या कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजनाएं, बेरोजगारों को रोजगार देना है, और जॉब सीकर या नौकरी तलाश वालों को स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में जानकारी एकत्र कर प्रसारित करना, ये सभी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 4, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण हैं। तो सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण कौन कौन से हैं, एक देगा हैशटैग, फेसबुक, ट्विटर, कुल मिला के सभी सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देगा ई कॉमर्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना इनमें से कौन सा प्रकार ई कॉमर्स का होगा। ई कॉमर्स वैसे ऑनलाइन शॉपिंग के मामले में यूज करते हैं। आप ऑनलाइन के माध्यम से जब माल का क्रय विक्रय करते हो तो इसको बोलते हैं ई कॉमर्स साइट्स। तो ई कॉमर्स के अंदर तो दिए गए सभी यूज होते हैं, C2C, B2B और B2C। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 6, राज्य वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर भी कहा जा सकता है। ये पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के करने की सुविधा है, तो होता है डिजिटल हस्ताक्षर, नहीं होगा डिजिटल हस्ताक्षर नहीं, इसका आंसर होगा डिजिटल सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है, तो क्लाउड स्टोरेज एक ऑनलाइन डेटा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर अपने डेटा को सेव करके रख सकते हो। जैसे एक ईमेल आईडी के अंदर आपको 15 GB डेटा स्टोर करने की परमिशन मिलती है। तो क्लाउड स्टोरेज के अंदर आपके एग्जांपल देखें, एक तो गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ड्रॉपबॉक्स है, तो दिए गए सभी इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 8, राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, तो इसके अंदर आपको वीडियोज मिलते हैं, ई कंटेंट मिलता है और ई बुक भी मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ई कॉमर्स के क्या लाभ है, तो ई कॉमर्स के लाभ है कि पैसे की बचत होती है, सुविधा मिलती है और उत्पादों की श्रृंखला के बारे में पता चलता है, तो इसका भी राइट आंसर होगा दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स वेबसाइट जब आप खरीदारी करते हो तो पेमेंट किसके माध्यम से करोगे, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग का यूज भी कर सकते हो, तो इसका भी राइट आंसर होगा दिए गए सभी। ईमेल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि ईमेल क्या है, तो ईमेल एक इंस्टेंट मैसेजिंग है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि MWC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये आंसर देगा आपके बी के अंदर, तो बी आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 13 नंबर, कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है, तो कुछ खरीदने और बेचने के लिए वेबसाइट होती है उसको बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सर्च इंजन एंड इंडेक्स। ये ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि रोजगार पोर्टल, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी तो कर रहा हूँ इसको इग्नोर, लेकिन आप सभी इग्नोर मत करना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, URL क्या है, तो URL एक वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का पता करना होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि URL की फुल फॉर्म क्या होगी, बताऊं URL की फुल फॉर्म क्या होती है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 17 नंबर, जब आप किसी टॉपिक के लिए
का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचनाओं और डेटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित होते हैं, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प से मिलती है? विकल्प कौन कौन से हैं? तो उसके अंदर आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट मिलता है, स्लाइड शो मिलती है और वीडियोज भी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दिए गए सभी। इसके बाद में आपके सामने अब है अध्याय नंबर 7, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं। तो राजस्थान के नागरिकों के लिए कौन कौन सी डिजिटल सेवाएं हैं, इसके अंदर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं? अगर नागरिकों को शिकायत करवाने तो इसका उपाय है ऑल ऑफ द अबव, यानी आप राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप से भी शिकायत करवा सकते हो, ई मित्र के माध्यम से भी करवा सकते हो और कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप शिकायत करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, राज ई वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई वॉलेट एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, G2C ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण रूप क्या होता है? तो G2C की फुल फॉर्म होती है गवर्नमेंट टू सिटीजन। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। तो G2C गवर्नेंस का उदाहरण तो लीव ऑफ रेजिडेंटल रेंट, यानी बी ऑप्शन इसका राइट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ईपीडीएस के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ईपीडीएस के अंदर चावल, गेहूं, शक्कर ये सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए सभी। ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? तो वह राज वेलफेयर। ए ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जाता है? तो ईपीडीएस का यूज करते हैं बोथ बीपीएल और एपीएल। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, एपीएल। सी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राजधरा किस तरह की सेवा है? तो राजधरा एक GIS ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें फटाफट से, ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि राजमेघ के संदर्भ में SAAS का तात्पर्य क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। बी ऑप्शन इसका राइट है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है लेन की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 12, ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? तो ई मित्र मॉडल यूज करता है बोथ G2C एंड B2C, दोनों प्रकार की सेवाएं ई मित्र पोर्टल में यूज की जा सकती है। मॉडल है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का या के लाभ है? तो ई गवर्नेंस के लाभ है ऑल ऑफ द अबव। ए ऑप्शन इसका राइट है। इसके बाद नेक्स्ट डे नंबर 8, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 1 देखा है, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? तो आधार कार्ड के अंदर अंक होते हैं 12। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, राज्य सरकार का कौन सा विभाग ईपीडीएस पोर्टल संचालित करता है? ईपीडीएस पोर्टल संचालित कौन करता है? तो वो है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। डी ऑप्शन इसका राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है क्वेश्चन नंबर 3, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताने बीपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। सी ऑप्शन इसका राइट है, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट देखा है कि ईपीडीएस पोर्टल में कौन सी सुविधा उपलब्ध है? तो उपलब्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा भामाशाह की लिस्ट। सी ऑप्शन इसका राइट है। जो ईपीडीएस पोर्टल के अंदर सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वह भामाशाह की लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो एसएसओ का लाभ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी आप इसके अंदर सुविधा को उपलब्ध
कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 6, ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। डी ऑप्शन इसका राइट है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, मिनिमम होता है, मैक्सिमम नहीं होता है। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 7, एसएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताना है एसएसओ की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, और ये आंसर होगा डी। नेक्स्ट देगा एसएसओ के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं? तो वो है डिजिटल गवर्नमेंट सेवा। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी सुविधा एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध नहीं है? तो एसएसओ लॉगिन में उपलब्ध वो सेवा कौन सी नहीं है? तो वो है म्यूचुअल फंड एंड निवेश सुविधा उपलब्ध एसएसओ के अंदर नहीं है। सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आपको बताना है एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फेयर प्राइस शॉप। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट अध्याय है, अध्याय नंबर 9, नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 1, व्यू रिटर्न्स फॉर्म विकल्प से क्या कर सकते हो? तो इसके माध्यम से आप अपने द्वारा दायर पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी। आंसर को अच्छे से देखें, केवल जिसके अंदर ये देगा कि अपने द्वारा दायर पुरानी आईटीआर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 2, आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं? आधार कार्ड के अंदर कितने डिजिट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12। राइट आंसर होगा ए, 12 आधार कार्ड के अंदर अंक होते हैं। नेक्स्ट देखा है, क्या आप पासपोर्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हो? हाँ, आंसर है बी राइट। नेक्स्ट, आप अपना आधार कार्ड विवरण डिटेल्स निम्न के माध्यम से संशोधित करवा सकते हो। तो वो होती है ऑनलाइन विधि और ऑफलाइन विधि, दोनों के तरीके से आप आधार कार्ड के अंदर डिटेल चेंजिंग करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, नीचे दिए गए चित्र में क्या दर्शाएगा? तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इसका बताना है इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर बना हुआ एक रूट की नहीं, इसके अंदर है आपके एक सीट की उपलब्धता की स्थिति। डी ऑप्शन इसका राइट है, सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस, सीट की उपलब्धता की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि एलपीजी सिलेंडर बुकिंग घर बैठे अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है? तो हाँ, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देखा पेन का पूरा नाम क्या है? तो पेन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि पैन कार्ड आवेदन के लिए आप अपने ब्राउजर में NSDL यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट को खोलें और फॉर्म कौन सा भरोगे? अगर आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना तो आपको फॉर्म नंबर 49A भरना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 49A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो वेबसाइट है वो होती है ट्रेन टिकट के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ट्रेन टिकट। नेक्स्ट देगा कि निम्न लोगो किस सेवा को प्रदर्शित करता है? तो आपके सामने जो लोगो बना हुआ है ये लोगो होता है आधार कार्ड के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आधार कार्ड। नेक्स्ट आयकर रिटर्न यानी इनकम टैक्स रिटर्न, ITR क्या है? ITR एक है कि अब एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, एक प्रमाण है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया गया है। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि PNR स्टेटस ट्रैकिंग से क्या कर सकते हो? तो इसके माध्यम से अपन टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देगा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP, इसकी फुल फॉर्म आती है बहुत बार क्वेश्चन के अंदर। तो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से आप उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हो, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा, उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट देगा कि नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाएगा? तो आपके सामने डायग्राम इसके अंदर एक रूट की रेल सूची दिखाई गई है। तो उसका राइट आंसर होगा ए, ट्रेन लिस्ट ऑन ए रूट। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट देगा अध्याय नंबर 10। आगे हम बात करते हैं अध्याय नंबर 10, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन के साथ वर्क करना।
इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि ये कौन सा ऐप है। तो आपके सामने एक ऐप दिखा रखा है, तो आपको बताना में सक ये ऐप किसका है। तो ये जो लोगो है वो है राजस्थान संपर्क ऐप। इसका राइट आंसर होगा डी, राजस्थान संपर्क ऐप। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देगा कि मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपको बताना है कि ईपीडीएस की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ये कौन सा ऐप है। तो आपके सामने जो लोगो बना हुआ ये ऐप है ई मित्र ऐप। तो इसका राइट आंसर है डी, ई मित्र ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 4, ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या क्या जानकारी हासिल की जा सकती है। तो आप मोबाइल ऐप के माध्यम से या ईपीडीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप दिए गए सभी, यानी इसका ए ऑप्शन राइट है, जिसके अंदर आप लेन देन की हिस्ट्री, स्टॉक की अवस्था और डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होते हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कौन कौन से लॉक लगाए जा सकते हैं। इसका भी राइट आंसर है सी, दिए गए सभी। यानी आप मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगा सकते हो, पिन भी लगा सकते हो और पैटर्न भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है। तो मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से आप नेटवर्क या नेट शेयर कर सकते हो, डाटा को शेयर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अन्य उपकरण यानी डिवाइस के साथ शेयर करने की अनुमति मिलती है हॉटस्पॉट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि हॉटस्पॉट के लिए कनेक्टिविटी के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा वाईफाई, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होगी। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, नहीं तो अगला क्वेश्चन दे रखा है नीचे दर्शाए गए चित्र का क्या अभिप्राय है। तो आपके सामने जो डायग्राम बना बताना है कि ये डायग्राम किसका है। तो ये जो डायग्राम है वैसे तो ये देखा देखा लग रहा है, ये डायग्राम है आपके एक लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ये जो भी 4 आपके सामने डिवाइस बने हुए हैं या 3 डिवाइस बने हुए हैं, ये आपके एक लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। जैसे एप्पल है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है। इसी प्रकार अपने कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। तो वे कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि ये किसका आइकन है। तो आपके सामने एक आइकन बना हुआ है जो बेसिकली हम सभी यूज करते हैं। तो ये आइकन है व्हाट्सएप का। इसका राइट आंसर होगा बी, व्हाट्सएप। नेक्स्ट देगा यूजिंग गूगल मैप है। गूगल मैप, आप गूगल मैप का यूज किस लिए करते हो। तो इसका राइट आंसर देगा सी, एक स्थान यानी फाइंडिंग ए लोकेशन एंड गेटिंग डायरेक्शन। एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करने के लिए अपन गूगल मैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चन दे रखा है जीपीएस का पूर्ण रूप क्या था। तो आपको बताना है जीपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ये आइकन किसका है। तो ये जो आइकन बना हुआ आइकन है प्ले स्टोर का, जिसके माध्यम से आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर का यूज सभी ने किया ही है। तो ये आइकन किसका है, प्ले स्टोर का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्ले स्टोर। इसके बाद में नेक्स्ट अध्याय दे रखा है अध्याय नंबर 11, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक। तो इस अध्याय के अंदर हम बात करेंगे वर्ड प्रोग्राम से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चंस। एक बार अच्छे से इनको क्वेश्चन को देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देगा कि इस बटन का फंक्शन क्या है। तो आपके साथ जो ये सिंबल बना हुआ है, सिंबल किस ऑप्शन पे लागू होता है। तो ये सिंबल है अंडू ऑप्शन का। इसके लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल जेड। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हाइपर लिंक। इसके लिए राइट आंसर होगा सी, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग किया जाता है। तो आप उस टैब का नाम बताना जिसके अंदर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट ऑप्शन मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, होम। होम टैब के अंदर आपको ये ऑप्शंस मिलते हैं। नेक्स्ट देगा टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड कैलिब्री प्रकार है। तो ये सभी फॉन्ट्स के प्रकार होते हैं।
बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या इफेक्ट होगा। तो जब भी आप कट कमांड का ऑप्शन यूज करते हैं तो इसके अंदर सेलेक्टेड टेक्स्ट और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं। जो भी चीज़ आप कट करोगे वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाएगी। और कट के लिए शॉर्टकट करते हैं Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके अनेक लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। तो हाँ, इसका ऑप्शन होगा सही है। आप मेल मर्ज का उपयोग करके एक ही डॉक्यूमेंट एक ही प्रकार के मैसेज को अन्य सभी लोगों के मध्य सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्यूमेंट पहली बार सेव करने के निम्न में से कौन सा विकल्प है। जब भी आप डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करते हो तो कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेव। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है। सेव ऑप्शन मिलता है जब भी आप फर्स्ट टाइम फाइल को सेव करते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि वर्ड में एक फाइल क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वर्ड में एक फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। वैसे बोलने को आप कुछ भी बोलो उसको कौन सा पता चलता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है वर्ड की। तो वर्ड की जो फाइल होती है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका माउस पॉइंटर के आकार में बदल जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पेंट ब्रश। जब भी आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते हो तो माउस का कर्सर एक पेंट ब्रश में बदल जाता है। और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 10, क्या इस बटन का इस्तेमाल बुलेट के लिए कर सकते हो। नहीं, ये जो सिंबल बना हुआ होता है जस्टिफाई के लिए, बुलेट्स के लिए इसका यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है कि इस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड कलर को चेंज कर सकते हो। वर्ड के कलर को चेंज करने के लिए ये जो सिंबल इसका यूज कर पाओगे। तो हाँ, इसका ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। सी ऑप्शन इसका राइट है, टेबल ऑफ कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है ये क्या है। तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है आपको बताना है डायग्राम किस चीज़ का है। तो ये डायग्राम है आपके CPU का। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा कि डॉक्यूमेंट में मौजूद ग्रामर, स्पेलिंग इत्यादि की गलतियां स्वतः ठीक हो जाने के लिए द ऑटो कंप्लीट फीचर का उपयोग कर सकते हैं। नहीं, इसका ऑप्शन होगा रॉन्ग, गलत। बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म लेटर या प्रोसेसर फैक्स या व्यावसायिक मैनुअल को तैयार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ए, सही है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना शुरू करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर पे टाइप होगा। इस डायग्राम के हिसाब से सेंटर में टाइप नहीं होगा क्योंकि जो अलाइनमेंट दे रखा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक किया हुआ है, तो मैटर सेंटर में टाइप नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 17, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। तो आपके सामने जो डायग्राम बना है उस बताना है इस डायग्राम को देखते हुए कि इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। तो इसका नाम देखने के लिए आपको सबसे ऊपर वाली पट्टी यानी कि टाइटल बार के ऊपर देखना है। उसके अंदर नाम क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1। तो इसका भी राइट आंसर होगा बी, डॉक्यूमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 18, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है। यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब कि जो ऑटोमेटिक टैब नहीं मिलता। तो आपको पता नहीं इनमें से कौन सा ऐसा टैब है जो ऑटोमेटिक नहीं होता है। वैसे होम होता है, इनसेट होता है, फाइल होता है, लेकिन डिजाइन टैबलेट बाय डिफॉल्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, डिजाइन। नेक्स्ट अध्याय नंबर 12 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक। तो इस अध्याय के अंदर बात करेंगे कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान के आदर्श रूप से दिखता है जो नियमित अंतराल पर हॉरिजॉन्टल एक्स पर प्लॉट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लाइन चार्ट। डी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 देगा, स्क्रीन पर इमेज देखें। आपको एक रेफरेंस वैल्यू बतानी है, जो कॉपी कर दे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी ऑप्शन, सेल रिजल्ट होगा जो सम F3 से लेके F14 के बीच में होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्क्रीन पर इमेज देखें, अक्षर की गिनती के लिए आप सी कॉलम में कौन सा सबसे उपयुक्त विकल्प लगा सकते हो? तो इसका राइट आंसर होगा लेन B2, यानी सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर इमेज देखें, रो नंबर खोजना चाहते हैं तो उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो? तो इसका राइट आंसर होगा सी सेल ब्रैकेट रो C2, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि स्क्रीन पर इमेज देखें, आप B2 में टेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 60% टेक्स्ट को कैलकुलेट करने के लिए आप सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? तो आपको टेक्स्ट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप फॉर्मूला, यानी इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। आप जो तीनों फॉर्मेट आप इसके अंदर यूज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, स्क्रीन पर इमेज देखें, C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित करना चाहते हैं, इस परिणाम के लिए आप सेल D2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो? तो इसका राइट आंसर होगा डी राउंड C2,2। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 7, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप C2 में सबसे उपयुक्त फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो इसका राइट आंसर है बी लेफ्ट B2,5, यानी जो सेल की वैल्यू दे के आपके सामने 4 ऑप्शन दे के उन सब के अंदर आपको उस वैल्यू को सिलेक्ट करना जिसके अंदर वैल्यू रेंज के अंदर कॉमा यूज की हुई है। जैसे अभी इसमें ऑप्शन है B2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो शॉर्ट ऑप्शन होता है आपके डेटा टेबल, डेटा ऑप्शन के अंदर, सी ऑप्शन इसका राइट होगा डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 9, स्क्रीन पर इमेज देखें, आप औसत आयु की गणना करने के लिए, यानी आपको एवरेज फाइंड करने के लिए आपको कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला यूज करोगे? तो एवरेज फाइंड करने के लिए जो इसका फॉर्मूला होगा वो है बी ऑप्शन इसका राइट है, एवरेज C2 से C7, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, स्क्रीन पर इमेज देखे, हिंदी और अंग्रेजी में 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को खोजना चाहते हैं तो उपरोक्त में से कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला यूज कर पाओगे? तो इसका राइट आंसर होगा ए एंड C2 ग्रेटर देन 30, D2 ग्रेटर देन 30। तो डी ऑप्शन इसका राइट है, डी नहीं, ए ऑप्शन इसका राइट है, एंड वाला फॉर्मूला इसके अंदर होगा। नेक्स्ट है कि स्क्रीन पर इमेज देखें, आप कम से कम उम्र की गणना करना चाहते हैं तो मिनिमम कैलकुलेशन करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना, तो इसका राइट आंसर है ए मिनिमम C2 C7, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम में से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम में लेते हैं? तो अज्ञात वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं गोल सिक, इसका राइट आंसर होगा बी गोल सिक। नेक्स्ट देखा कि एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से बनती है? तो जो एक्सेल बुक बनती है वो बनती है वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से, तो इसका राइट आंसर होगा बी वर्कशीट और चार्ट। स्क्रीन पर इमेज देखें, अगर आप फॉर्मूला B3 सेल F15 में कॉपी करते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 100, यानी बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 15, स्क्रीन पर इमेज देखें, ऑप्शन का प्रयोग करके आप इस रेफरेंस इमेज में दिखाया गया डायग्राम बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 16 देखा है, स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए सी कॉलम में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगेगा? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ए प्रॉपर B2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्कशीट में रो और तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए रो और कॉलम की हेडिंग्स को अगर आपको जो एक जगह फ्रीज करना है तो इसके लिए आप ऑप्शन यूज करोगे बी फ्रीज पेन्स कमांड के माध्यम से आप प्रोग्राम्स को होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट देगा क्वेश्चन नंबर 18, स्क्रीन यानी एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन 2007 और 2010 का नाम क्या है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन 2003, 7, 10 में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सी XLS और XLSX, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि स्क्रीन पर इमेज देखें, आप सिर्फ 0 से बड़ी संख्याएं कैलकुलेट करना चाहते हो
तो 0 से बड़ी संख्या कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला उपयोग यूज करोगे तो वो इसका राइट आंसर होगा सी, सम इफ A2 सेमीकोलन A8 कॉमा ग्रेटर देन 0। आपको 0 से बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब हम बात करेंगे अध्याय नंबर 13 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हो? तो आपको उस टैब का नाम बताना जिसके माध्यम से आप पिक्चर, चार्ट सब इंसर्ट करवा सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ टाइप होता है, तो वो होता है .ppt। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलने का अर्थ है। प्रेजेंटेशन का अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसका मतलब क्या होगा? दिए गए सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, दिए गए सभी। आप सभी चेंजिंग कर पाओगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखा कि एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन और टाइमिंग। ये सभी आप एनिमेशन के अंदर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मोशन पाथ। क्या? तो मोशन पाथ एक स्लाइड पर आइटम्स को मूव करवाने की विधि होती है जिसको बोलते हैं मोशन पाथ। बी, सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है? अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल को बंद करना है तो इसका राइट आंसर होगा सी, दिए गए सभी। आप क्लोज बटन पर क्लिक कर सकते हो या कंट्रोल W प्रेस कर सकते हो या फाइल के अंदर क्रॉस के क्लिक करके फाइल को क्लोज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 7। दिए गया चित्र क्या दर्शाता है? तो आपके सामने जो डायग्राम बना आपको बताना है कि इसके अंदर क्या शो हो रहा है। तो ये जो डायग्राम बना वो है स्लाइड शो के लिए। और आपको बता दूं कि पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको स्लाइड शो स्टार्ट करवाना है तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है? F5। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, जस्ट अभी हमने बात की थी स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है? F5। तो इसका राइट आंसर होगा बी, F5 की को दबाना और स्लाइड शो मेन्यू से शो ऑप्शन को चुनना। दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती है। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपने गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी है तो उसे पहले जैसा करने के लिए, बहाल करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करोगे? तो इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल Z प्रेस कीजिए और या अंडू बटन प्रेस कीजिए। दोनों का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किया जाता है? तो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का यूज किया जाता है जानकारियों, डेटा सूचना को चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों में द्वारा दर्शाने के लिए। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप इनमें से क्या उपयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर होता है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप इनमें से क्या उपयोग करेंगे? तो ये क्वेश्चन वापस है इसमें सी ऑप्शन इसका राइट है, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है दिखाए गए कौन सा टैब इस्तेमाल हो रहा है? तो आपके सामने जो टैब ओपन हुआ है इस डायग्राम के अंदर वो टैब है इंसर्ट टैब। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट अध्याय दे रखा है अध्याय नंबर 14 साइबर सुरक्षा और जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है निम्न में से कौन सा साइबर अटैक के प्रकार है? तो साइबर अटैक का प्रकार है वो है फिशिंग। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। ये सब आपको किसके अंदर मांगे जाते हैं? तो वो होते हैं इनमें से कोई नहीं। वैसे इसका आंसर राइट होगा फिशिंग, लेकिन फिशिंग ऑप्शन आंसर के अंदर नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटीवायरस। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि निम्न में से कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। मेलवेयर के सभी एग्जांपल्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? तो मेलवेयर का कार्य नहीं, वो है कंप्यूटर से डाटा रिकवर करना, क्योंकि मेलवेयर एक वायरस होता है तो कंप्यूटर से डाटा को रिकवर नहीं करता, डाटा को नष्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा निम्न में से कौन सा साइबर अटैक है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी डिनियल ऑफ सर्विसेज है, फिशिंग है, पासवर्ड अटैक है। तो ये सभी आपके साइबर अटैक के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देगा निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बी, जिन वेबसाइट में पेडालॉक नहीं होता है, वे जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS नहीं होता है। तो HTTPS की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है एवं आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पाईवेयर, सी बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड है, नाम है, जन्म तिथि है और पिन नंबर आदि? तो इसका राइट आंसर होगा फिशिंग, बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, DNS पॉइजनिंग, ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट देगा अध्याय नंबर 15, ये अपने इस वीडियो का अंतिम असाइनमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको इस वीडियो के माध्यम से कितनी हेल्प हुई कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को इसको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, ताकि इससे अच्छा हम और कुछ कर पाएँ। नेक्स्ट लास्ट अध्याय की बात करते हैं, अध्याय नंबर 15, आपके कंप्यूटर का प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? आपके सामने जो डायग्राम बता रहे हैं इसके अंदर जो आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है कंपोजिंग और मेल भेजना, यानी डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया? तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर दिखा रखा है आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस, डी ऑप्शन इसका भी राइट है, आउटलुक स्टार्टअप प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विंडोज़ 10 में प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने से क्या विकल्प मिलता है? तो अगर आपको प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए राइट आंसर होगा डी, दिए गए सभी, यानी आप इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हो, CD या DVD के माध्यम से कर सकते हो, या विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी, दिए गए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 4, दिए गया चित्र क्या दर्शाता है? तो आपके सामने जो डायग्राम बना रहा है इसके अंदर जो इंटरफेस ओपन है वो है एक से अधिक अकाउंट्स का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट ऑफ मोर देन वन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विंडोज़ 10 में यूज़र एक से अधिक यूज़र अकाउंट बना सकता है या नहीं? तो हाँ बना सकता है, 2 या 2 से अधिक अकाउंट। तो इसका राइट आंसर होगा ए, 2 या 2 से अधिक अकाउंट बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए चित्र में क्या दर्शाया गया? तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर आंसर होगा सी, मेल का उत्तर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सिस्टम फाइल्स, अनइंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रिस्टोर करना और विंडोज रजिस्ट्री रिस्टोर करना, दोनों विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 8, आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा कि दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार की प्रक्रिया दिखाई गई है? तो ये जो प्रोसेस है वो होती है प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 10, इनइंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि आप बी ऑप्शन इसका यूज कर सकते हो, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा, दोनों विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में किस प्रकार के प्रोसेस को दिखाया गया? तो आपके सामने जो डायग्राम है ये प्रोसेस होती है न्यू मेल करने के लिए,
इसका राइट आंसर होगा सी, न्यू मेल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो यूजर अकाउंट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड अकाउंट और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटेड अकाउंट, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 13 नंबर क्वेश्चन और ये इस पूरे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विंडोज 10 पर फाइल या फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, फोल्डर लॉक। इसके बाद आप